दोस्तों आज हम बात करेंगे माता के ऐसे मंदिर के बारे में जहां देवी माँ रजस्वला होती है, यानी कि माता को मासिक धर्म होता है और उनकी योनि से खून भी निकलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खून की लाल रंग से यहाँ की नदी पूरी की पूरी लाल रंग की हो जाती है। साथ ही यहाँ ऐसे ऐसे अघोरी और तांत्रिक रहते हैं जो अगर चाहें तो आपका काया तक पलट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिर कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। जी हाँ, उनके रहस्यों के बारे में जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया है। तो दोस्तों आखिर क्या है इस मंदिर में खास और क्यों लोग इस मंदिर को इतना रहस्यमयी मानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित यह शहर प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा पड़ा है। सांस्कृतिक व्यवसाय और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र होने की वजह से आप यहाँ पर विभिन्न नस्लों और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहते हुए देख सकते हैं। इसी वजह से यह शहर पर्यटन स्थलों से भरा पड़ा है। लेकिन यह शहर सबसे ज्यादा अपने रहस्यमयी कामाख्या मंदिर के लिए जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने कामाख्या मंदिर को नहीं देखा और कामाख्या देवी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये गुवाहाटी का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये मंदिर इतना ज्यादा लोकप्रिय है कि इस मंदिर में होने वाले चमत्कारों के विषय में कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं और हजारों ऐसे किस्से हैं जो इस मंदिर के चमत्कारों के रहस्यमयी होने का सबूत देते हैं। दोस्तों इस मंदिर में आपको देवी कामाख्या के अलावा देवी काली के 10 अन्य रूप भी देखने को मिलेंगे। अब चलिए उन बातों की तरफ जरा नजर डालते हैं जिस वजह से इस मंदिर को रहस्यमयी और अद्भुत कहा जाता है। प्रसाद के रूप में यहाँ भक्तों को दिया जाता है गीला वस्त्र। दोस्तों अगर हम कामाख्या देवी के रहस्यों की बात करें तो सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अंबुवाची वस्त्र भी कहते हैं। और ये वस्त्र अंबुवाची पर्व के दौरान इस मंदिर में आए भक्तों को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी के रजस्वला होने की वजह से देवी की मूर्ति के आसपास सफेद कपड़ा भी बिछा दिया जाता है और 3 दिनों के बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो सफेद कपड़ा पूरी तरह से गीला हो जाता है और बाद में इसी वस्त्र को भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। सुनने में जरा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि कामाख्या देवी मंदिर से और भी कई सारे राज जुड़े हुए हैं। मासिक चक्र के समय मंदिर का बंद रहना। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस मंदिर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएं तो यह है कि देवी के मासिक चक्र के दौरान ये मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है और इस ब्रह्मपुत्र नदी के लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और भक्त बड़े चाव से देवी के प्रसाद को लेना नहीं भूलते हैं। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि देवी शक्ति की कोई भी मूर्ति मंदिर में नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना मूर्ति के ये कैसा मंदिर हुआ। तो दोस्तों जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको मंदिर के अंदर योनि नुमा संरचना देखने को मिलेगी और उसी संरचना की पूजा देवी शक्ति की योनि के रूप में होती है। कामाख्या मंदिर को बहते हुए खून की देवी भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है, जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रवाह होता है और यहाँ के लोगों का मान्यता है कि इस समय देवी अपने मासिक चक्र में होती हैं और इसलिए यहाँ पर मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है और यहाँ के लोग इस चीज को बहुत श्रद्धा और आस्था से देखते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो ये एक 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसी वजह से इनकी गिनती महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में होती है। गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नीलांचल की पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर के साथ साथ देवी माँ को समर्पित 10 अलग अलग मंदिर भी मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मंदिर की छत को देखिए, ये मधुमक्खी की तरह बनाया गया है, जिसमें भगवान गणेश के अलावा हिंदू धर्म से जुड़े अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं मौजूद हैं। 16वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया गया था। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और फिर 17वीं शताब्दी में बिहार के राजा नर नारायण ने इसे दोबारा से बनवाया। दोस्तों इस मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है, जहां पर कई तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके देवी काली के संपर्क में आना चाहते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर अलग अलग तरह के चमत्कार देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको कई सारे तांत्रिक देवी काली के इस अनोखे स्वरूप को पूजते हुए मिल जाएंगे। कुछ भी कह लो दोस्तों, ये मंदिर शानदार है जिसमें स्त्री की रचनात्मकता दिखती है और ये भी पता चलता है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली सिर्फ और सिर्फ स्त्री है। इसलिए हमें हर हाल में स्त्री का सम्मान करना चाहिए और उनके शरीर से जुड़ी चीजों को भी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब देवी माँ रजस्वला होती हैं तो उनके लाल रक्त की वजह से यहाँ की नदी का पानी भी लाल हो जाता है। हालांकि इस पर कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि लाल रंग देवी के रक्त का ही है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ की पुजारी नदी में सिंदूर डालते हैं जिसकी वजह से यहाँ का पानी लाल हो जाता है। वैसे आपको इस मंदिर में जाकर आपको खुद माता के दर्शन करने चाहिए। जय हिंद।